हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आई एम हिमांशी बरनवाल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बीटेक 4th ईयर सब्जेक्ट डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड BOE 096 है। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल सक्सेस है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट 4 है डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल सक्सेस। इसमें बेसिकली आप पढ़ेंगे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डिजिटल लीडरशिप, एंड देन आप पढ़ेंगे कि ऑनलाइन PR एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट, ROI दैट मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इन सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो बिजनेस को डिजिटल वर्ल्ड में कैसे ग्रो करते हैं, ये यूनिट आपको बिजनेस माइंडसेट सिखाती है। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जय गैलब्रेथ्स स्टार मॉडल। The star model was developed by J.R. Galbraith. There are 5 key elements: strategy, structure, processes, rewards, and people. All 5 elements must work together for effective executive of business goal. ये सारे पांचों जो की एलिमेंट हैं, इन सब का यूज करके हम बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं और कैसे हमारा बिजनेस इफेक्टिव बन सकता है। आइए इसे 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है स्ट्रेटजी। इट इज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडल। स्ट्रेटजी जो होता है वो एक फाउंडेशन होता है मॉडल का। इसमें बेसिकली हम सीखेंगे डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन विजन, मिशन, गोल एंड कम्पिटिटिव डायरेक्शन, गाइड्स द डिजाइन ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। ये अदर एलिमेंट को गाइड करता है और इसमें हम गोल को, कम्पिटिटिव डायरेक्शन, ये सब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। Structure refers to the arrangement of roles, responsibilities and authorities, determines reporting relationship and division of work, can be functional, divisional matrix, so on. इसमें बेसिकली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को चेक करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कस्टमर के साथ। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसेस दैट मीन मेथड्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग, एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, अप्रूव इफिशियंसी एंड कोलैबोरेशन। इसमें जो वर्कर्स होते हैं वो एक साथ कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्ड्स। इंक्लूड सैलरी, इंसेंटिव्स, प्रमोशंस एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, encourage desired behavior and performance। रिवार्ड में बेसिकली जो सैलरी वगैरह दी जाती है उन सब को डिस्कस करते हैं। एंड पीपल focus on requirement, training, skill development and career growth, ensure employees have the capabilities needed to implement strategy, enhance workforce effectiveness। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है व्हाट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हम अपने जो हमारा बिजनेस है उसे ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे ले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो है आप कोई सेटअप रख लिए या फिर मल्टीपल कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो उसे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। नहीं, इसे मतलब जैसे पूरा बिजनेस ही हम उसे ऑनलाइन सेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आइए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू improve the way a business or organization work. Digital transformation is not just about adopting new technology. It is about transforming how an organization works and creates value by using digital technology,
स्ट्रेटेजिकली। एग्जाम्पल की बात करें, ए शॉप start selling product online instead of only in a physical store। कोई जो कस्टमर है वो फिजिकल स्टोर पे अपना मतलब ऑनलाइन अपना सेल कर रहा है, तो उसे अगर ऑनलाइन स्टार्ट करता है, इसे ही हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ए बैंक लेट्स कस्टमर ट्रांसफर मनी यूजिंग द मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है आई स्कूल यूजेज ऑनलाइन क्लासेज एंड डिजिटल असेसमेंट। पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी, मतलब बच्चों को जाना पड़ता था कॉलेज, लेकिन आज है कि ऑनलाइन क्लासेज हैं, घर बैठे आसानी से आप उसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। सिंपल डिफिनीशन की बात करें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू मेक वर्क फास्टर, इजियर एंड मोर इफिशियंसी। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आर इम्प्रूव इफिशियंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है reduce cost, support better decision making, encourage innovation, stay competitive, improve communication and collaboration। आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्रूव इफिशियंसी, दैट मीन मेक वर्क फास्टर एंड रिड्यूस मैनुअल एफर्ट। वही बात हुई, जैसे मतलब अगर कॉलेज जाना है तो उसके लिए मतलब ट्रैफिक में हमें फंसना पड़ेगा, मतलब ट्रैफिक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सब झेलने के बजाय हमें घर बैठे आसानी से मतलब रीड करने के लिए या फिर मतलब कोई भी सामान परचेज हम आसानी से कर सकते हैं, मार्केट जाने की नीड ही नहीं है ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हेल्प एम्प्लॉयज कंप्लीट मोर वर्क इन लेस टाइम। मतलब कम टाइम में आसानी से हम जो है कंप्लीट कर सकते हैं एम्प्लॉय को, अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रोवाइड बेटर, फास्टर एंड मोर कन्वेनियंट सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा है रिड्यूस कॉस्ट, सेव मनी बाय यूजिंग ऑटोमेशन एंड डिजिटल टूल। नेक्स्ट सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग, यूज डेटा एंड एनालिटिक्स टू मेक स्मार्ट बिजनेसेस डिसीजन। नेक्स्ट है इनकरेज इनोवेशन, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल्स। नेक्स्ट है स्टे कम्पिटिटिव, कीप अप विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर expectations. Next है improve communication and collaboration, help employees work together more efficiency using digital platform. डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम कस्टमर से बात भी कर सकते हैं, आसानी से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं एंड उसके रिवार्ड वगैरह भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप के बारे में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं। आइए जल्दी से इसे देख लेते हैं। सेट बिजनेस गोल्स, नेक्स्ट है एसेस करेंट प्रोसेसेस, डेवलप अ डिजिटल स्ट्रेटजी, सिलेक्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, ट्रेन एम्प्लॉय, मॉनिटर परफॉर्मेंस, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अगर आप ये सारे टॉपिक्स मतलब एक वे में लर्न कर लेंगे तो इसमें आप आसानी से लिख पाएंगे। जैसे सेट बिजनेस गोल, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले जब बिजनेस गोल हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है एसेस करेंट प्रोसेसेस, एनालाइज द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हम टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है डेवलप अ डिजिटल स्ट्रेटजी, क्रिएट अ रोड मैप ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि मतलब हम कैसे उसे ऑनलाइन शिफ्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इन सबको हम इस डेवलप अ डिजिटल स्ट्रेटजी के अंतर्गत उसे सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी, चूज सुइटेबल टेक्नोलॉजी सच एज क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, IoT और ऑटोमेशन। नेक्स्ट हमारा है Implement the solution, deploy the selected digital tools and system। हमें किस किस टूल्स की नीड होगी, इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड एम्प्लॉय को ट्रेन करना, उसे ट्रेनिंग देना।
provide training to help employees use the new technology, monitor performance, evaluate the result using key performance indicators. Next है continuous improvement, update and improve processes business based on feedback and changing business need. इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल लीडरशिप. अब बात करते हैं डिजिटल लीडरशिप क्या होता है. डिजिटल लीडरशिप is the ability to lead people and organization by using digital technology, innovation and data to achieve business goals and drive digital transformation. अगर इजी डेफिनेशन की बात करें तो डिजिटल लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव थिंकिंग टू गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड सक्सेस इन डिजिटल एज. बेसिकली हम बात करें कि डिजिटल लीडरशिप क्या होता है, तो अगर हम किसी डिजिटल एरा को, किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव थिंकिंग होती है, मतलब उसे ग्रो करने के लिए जो गाइड किया जाता है, जो गाइड करता है, उसे ही हम डिजिटल लीडरशिप कहते हैं. एग्जाम्पल की बात करें, एक कंपनी मैनेजर स्टार्ट यूजिंग वीडियो मीटिंग, क्लाउड स्टोरेज एंड ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स टू हेल्प एम्प्लॉयज वर्क बेटर. दिस इज द डिजिटल लीडरशिप. अगर हम प्रिंसिपल की बात करें डिजिटल लीडरशिप में, इसमें बेसिकली आप पढ़ेंगे विजन, इनोवेशन एंड नेक्स्ट इनोवेशन, कस्टमर फोकस, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एजिलिटी, कोलैबोरेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग, एम्पावर एम्प्लॉयज, ट्रस्ट एंड एथिक्स, चेंज मैनेजमेंट. आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लीडरशिप. फर्स्ट है विजन. A digital leader has a clear vision for using technology. They guide the organization toward future growth and innovation. विजन के अंतर्गत आपको लिखना है कि हम बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं और कैसे उसे इनोवेट करते हैं. इन सब चीजों को हम इसमें डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन. डिजिटल लीडर्स इनकरेज न्यू आइडियाज एंड क्रिएट थिंकिंग. दे अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव product and services. Next है customer focus. They understand customer needs and provides better digital experience. Customer satisfaction is always a priority. Next है data driven decision making. They use data and analytics to make informed decisions. This helps improve accuracy and business performance. Next है agility. एजिलिटी की बात करें तो डिजिटल लीडर्स क्विकली अडॉप्ट टू चेंजिंग टेक्नोलॉजीज एंड मार्केट ट्रेंड्स. दे रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू न्यू चैलेंजेस. नेक्स्ट है कोलैबोरेशन. हम मतलब जो बिजनेस लीडर्स होते हैं वो मतलब कोलैबोरेशन की बात करते हैं कि मतलब कैसे सारे एम्प्लॉय एक साथ वर्क कर सकते हैं. दे प्रमोट टीम वर्क एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूजिंग डिजिटल टूल. कोलैबोरेशन हेल्प्स अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस लर्निंग. जैसे एक टाइम पे हम जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जैसे इस टाइम एआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो कंटिन्यूअस लर्निंग के ही हेल्प से हम अपने मतलब बिजनेस को या फिर ग्रो कर सकते हैं बिजनेस को. दे कंटिन्यूअसली लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स. दे आल्सो इनकरेज एम्प्लॉयज टू कीप लर्निंग. नेक्स्ट है empower employees. They provide employees with the tools, training and authority to innovate. This increase productivity and confidence.
नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड एथिक्स. दे इंश्योर डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. बिल्डिंग ट्रस्ट इज इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस. लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हम जो है एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं. नेक्स्ट है चेंज मैनेजमेंट. दे लीड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथली. दे हेल्प एम्प्लॉयज अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजिटल लीडर. एक जो डिजिटल लीडर होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आइए हम जानते हैं. अ डिजिटल लीडर इज समवन हु यूजेज टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड डेटा टू लीड पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली इन द डिजिटल एज. सम की कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो बेसिकली अगर हम डिजिटल लीडर की बात करें तो डिजिटल लीडर वो होता है जो बिजनेस को लीड करता है, जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड डेटा लीड पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ये गाइड करता है. उसे ही हम डिजिटल लीडर कहते हैं. आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है विजनरी thinking, adaptability, innovation, data-driven decision making, strong communication skills, collaboration, continuous learning, cyber security awareness, problem solving skills. आइए इसे one by one डिस्कस कर लेते हैं. Visionary thinking, that mean understand future digital trends and create a clear vision for digital transformation. जब हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वो जो मतलब डिजिटल लीडर होता है उसके पास क्लियर विजन होता है कि वो डिजिटल ट्रेंड्स को समझ सके. नेक्स्ट है एडॉप्टेबिलिटी. एम्ब्रेस change and quickly adjust to new technology and business environment. एडॉप्टेबिलिटी का मतलब है जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में तो उसे जल्द से जल्द कैसे उसे क्विकली एडजस्ट किया जाए. नेक्स्ट है इनोवेशन. इनकरेज creativity, experimentation and the adaptability of new digital solution. Next है data driven decision making. Uses data and analytics to make informed decisions. Next है strong communication skills. Clearly communicates ideas and collaborates effectively using digital tools. नेक्स्ट है कोलैबोरेशन. प्रमोट टीम वर्क अक्रॉस डिपार्टमेंट्स यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड रिमोट कोलैबोरेशन टूल्स. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग. बेसिकली आप यहाँ पे जो प्रिंसिपल थे सारे उसे ही आप डिजिटल लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स में वन बाय वन करके लिख सकते हैं. Continuous learning. Stays update with emerging technologies and encourage lifelong learning. Next है cyber security awareness. And recognizes the importance of data privacy, cyber security and ethics use of technology. Next है problem solving skills. Uses technology to solve complex organizational challenges effectively. इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है. आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि है व्हाट इज ऑनलाइन पीआर. ऑनलाइन पीआर that mean online public relations is the practice of managing and improving the reputation, image and public perception of individual brand or organization through digital channels such as websites, social media, blogs, online news portals and emails. Basically अगर ऑनलाइन पीआर की बात करें तो ये एक पब्लिक रिलेशंस
मतलब एक रिलेशन बिल्ड करता है कि पब्लिक के माइंड में या फिर मतलब पब्लिक के माइंड में ब्रांड को लेकर या फिर इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या माइंड सेट है उसका। नेक्स्ट अगर हम ऑनलाइन पीआर की फीचर की बात करें तो इसमें है ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट, मीडिया रिलेशंस एंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, सर्च इंजन विजिबिलिटी। आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट का मतलब है बिल्ड्स एंड मेंटेन्स अ पॉजिटिव ऑनलाइन इमेज। नेक्स्ट है मीडिया रिलेशंस, कनेक्ट्स विद ऑनलाइन जर्नलिस्ट, ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंगेजमेंट, इंटरेक्ट्स विद कस्टमर्स थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएशन, पब्लिशेस blog, press releases, articles, video and infographics. Next है crisis management, responds quickly to negative publicity on online issue. क्रिसिस मैनेजमेंट का मतलब है जैसे ऑनलाइन जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं निगेटिव अगर वो हैं उसे जल्दी से हम रिस्पॉन्स को मैनेज कर लें। नेक्स्ट है सर्च इंजन विजिबिलिटी, improves brand presence through SEO and positive online content. अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन पीआर। इसमें increase brand awareness, build brand reputation, cost effective global reach, improves customer engagement, enhance search engine ranking, quick crisis management, measurable result, support business growth। आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, हेल्प्स बिजनेसेस रीच आर लार्जर ऑडियंस थ्रू वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स एंड ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म। ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज मतलब इसमें हम ऑनलाइन पीआर में ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस लार्ज ऑडियंस कैसे रीच कर सके हमारे बिजनेस को, इन सब चीजों को इसमें हम सीखते हैं। नेक्स्ट है बिल्ड ब्रांड रेपुटेशन, क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज एंड स्ट्रेंथन्स पब्लिक ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम पब्लिक के ट्रस्ट को कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे पॉजिटिव इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांड रेपुटेशन के द्वारा मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑनलाइन पीआर इज जनरली लेस एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन पीआर जो होता है वो जनरली लेस एक्सपेंसिव होता है। जैसे अगर हम ऑफलाइन वो करते हैं तो उसमें ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ट्रेडिशनल पब्लिक में। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल रीच, मतलब हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसमें जब ग्लोबल रीच हो सकता है अगर हम ऑनलाइन सेटअप करते हैं। एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव्स कस्टमर एंगेजमेंट, इसका मतलब है अलाउज डायरेक्ट इंटरेक्टिव विद कस्टमर्स थ्रू सोशल मीडिया एंड कमेंट्स एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज। जैसे मतलब कस्टमर्स का एंगेजमेंट इसमें इजीली हो सकता है। जैसे डायरेक्टली ये बिजनेसमैन से बिजनेसेस में मतलब वो अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है बाय यूजिंग सोशल मीडिया, कमेंट्स एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज। नेक्स्ट है इनहेंसेस सर्च इंजन रैंकिंग, इसमें हम सर्च इंजन रैंकिंग की हेल्प से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, एक रैंक दे सकते हैं। पॉजिटिव ऑनलाइन कंटेंट एंड बैकलाइंस इम्प्रूव्स विजिबिलिटी in search engine results. Next है quick crisis management, helps organization respond rapidly to negative news और customers complaints। इसमें हम जैसे कस्टमर कंप्लेन या फिर निगेटिव न्यूज है या फिर निगेटिव कोई कमेंट है उसे हम क्विकली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरेबल रिजल्ट, परफॉर्मेंस कैन बी
tracked using analytics using such as websites, visits, social media engagement and online mentions. Next है supports business growth. Strong online visibility and a positive reputation helps attract customers, investors and business partner. अब हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं. ऑनलाइन पीआर को मैनेज करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, जैसे निगेटिव पब्लिसिटी स्प्रेड क्विकली, मैनेजिंग ऑनलाइन रेपुटेशन, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, हाई कंपटीशन, हैंडलिंग सोशल मीडिया क्राइसिस, टाइम कंज्यूमिंग, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क. आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. निगेटिव पब्लिसिटी स्प्रेड्स क्विकली. That mean bad news, complaints and rumors can go viral within minutes, damaging a brand's reputation. Next है managing online reputation. Constant monitoring is required to respond to review, comment and feedback. Next है fake news and misinformation. False information can mislead and public and harm an organization's image. Next है high competition. इसमें high competition होता है, उसे भी मैनेज करना पड़ता है. Many brands compete for online attention, making it difficult to stand out. Handling social media crisis. A single inappropriate post or customer's complaint can quickly become a public issue. Time consuming. Creating quality content and engaging with audiences regularly requires significant time and effort. Privacy and security risk. Data breaches, hacking and privacy concern can negatively affect from public confidence. अब टूल्स, ऑनलाइन पीआर में क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं, आइए उसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली ऑनलाइन पीआर यूजेज वेरियस डिजिटल टूल्स टू मैनेज अ ब्रांड रेपुटेशन, कम्युनिकेट विद द पब्लिक एंड मेजर कैंपेन परफॉर्मेंस. मतलब ऑनलाइन पीआर जो होता है उसे मैनेज करने के लिए कुछ टूल को यूज करते हैं. उसके रेपुटेशन को, कम्युनिकेशन को, पब्लिक से कम्युनिकेशन को और कैंपेन्स को, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. मीडिया मॉनिटरिंग टूल, सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल, ईमेल मार्केटिंग टूल, वेबसाइट एंड ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स, एनालिटिक्स टूल, online survey and feedback tool, influencer marketing platform, social media platform. मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स जो होता है, ट्रैक न्यूज आर्टिकल्स, ब्रांड मेंशंस एंड ऑनलाइन डिस्कशंस. ये बेसिकली न्यूज आर्टिकल, ब्रांड मेंशंस एंड ऑनलाइन डिस्कशन को ट्रैक करता है. नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल, शेड्यूल्ड पोस्ट, monitor engagement and manage multiple social media accounts. Next है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल, improve वेबसाइट विजिबिलिटी एंड सर्च इंजन रैंकिंग. ये बेसिकली सर्च इंजन की रैंकिंग को इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग टूल, सेंड न्यूज लेटर्स, प्रेस रिलीजेज एंड प्रमोशनल ईमेल टू कस्टमर एंड मीडिया कंटेंट. नेक्स्ट है वेबसाइट एंड ब्लॉग्स प्लेटफॉर्म्स, publish company news, articles and announcement. Next है analytics tool, measure website traffic, campaigns performance and audiences behavior. Next है online surveys and feedback tool.
कलेक्ट कस्टमर ओपिनियन एंड फीडबैक टू इम्प्रूव सर्विस। ऑनलाइन सर्वे एंड फीडबैक टूल की हेल्प से हम अपने बिजनेस को फीडबैक की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं। कस्टमर के फीडबैक कलेक्ट करेंगे, फिर उसके लिए मतलब एक क्लू निकालेंगे, तो उससे हम उसी के अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। हेल्प ब्रांड कनेक्ट with influencers and bloggers to promote products and services. Next है social media platform. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube are used to engage with audiences and share updates. इसी के साथ हमारा ऑनलाइन PR समाप्त होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन PR एंड ट्रेडिशनल PR। ऑनलाइन PR और ट्रेडिशनल PR में डिफरेंस आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन PR जो होता है यूजेज डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स एंड ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स। नेक्स्ट है यूजेज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो एंड प्रिंट मीडिया। ऑनलाइन PR जो होता है वो बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, इन सब चीज़ों को यूज करता है। जो ट्रेडिशनल PR होता है वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, इन सब चीज़ों को यूज करता है। और ऑनलाइन PR में ग्लोबल ऑडियंस रीच कर सकते हैं और इसमें यूजुअली रीच अ लोकल और रीजनल ऑडियंस। अब बात करते हैं ऑनलाइन PR में कम्युनिकेशन इज टू वे, अलाउिंग ऑडियंस इंटरेक्शन थ्रू कमेंट्स एंड मैसेजेस। ऑनलाइन PR में टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें जो है इसमें मैसेज और कमेंट के हेल्प से ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज मोस्टली वन वे विद लिमिटेड ऑडियंस फीडबैक। ट्रेडिशनल PR में जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे होता है और इसमें लिमिटेड ऑडियंस के फीडबैक ले सकते हैं। नेक्स्ट है जनरली मोर कॉस्ट इफेक्टिव। जो ऑनलाइन PR होता है वो लेस कॉस्ट उसमें यूज किया जाता है एंड जो ट्रेडिशनल PR होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑनलाइन PR की, इंफॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड और करेक्टेड इमीडिएटली। मतलब इसमें हम इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं क्विकली और चेंज और करेक्शन टेक मोर टाइम। इसमें ये अधिक टाइम ले लेता है। अगर हम ऑनलाइन PR के एग्जाम्पल की बात करें जैसे सोशल मीडिया कैंपेन्स, ब्लॉग्स, ऑनलाइन प्रेस रिलीजेज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और अगर हम ट्रेडिशनल PR के एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, TV इंटरव्यूज, रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्रिंटेड प्रेस रिलीजेज। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। बेसिकली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है व्हाट इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ORM। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ अ पर्सन्स और कंपनीज इमेज ऑन अ इंटरनेट। इट इन्वॉल्व्स चेकिंग व्हाट पीपल से ऑनलाइन and making sure the public has a positive impression. Online reputation management is the process of managing and improving the online image of a person, business and organization by monitoring and responding to online review, comment and feedback. अगर simple language की बात करें तो ORM is the process of monitoring, managing and improving a brand's or person's reputation on a internet by responding to review, comment and online feedback. Basically ORM क्या होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि मतलब हम अपने जो हमारा वेबसाइट है उसमें हम कैसे फीडबैक, कमेंट, रिव्यू को मॉनिटर करते हैं, मैनेज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और एक मतलब रेपुटेशन को बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट है हाउ ऑनलाइन रेपुटेशन इज मैनेज। हम ऑनलाइन रेपुटेशन को कैसे
मैनेज करते हैं। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड इम्प्रूविंग हाउ अ पर्सन, बिजनेस एंड ब्रांड इज परसीव्ड ऑनलाइन। आइए इस टिप्स की बात कर लेते हैं कि हम ऑनलाइन रेपुटेशन को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है मॉनिटर योर ऑनलाइन प्रेजेंस। सबसे पहले नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू रिव्यू एंड फीडबैक, क्रिएट पॉजिटिव कंटेंट, इम्प्रूव सर्च इंजन रिजल्ट, मैनेज सोशल मीडिया, हैंडल निगेटिव कंटेंट। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट। आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मॉनिटर योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ट्रैक mentions and on social media, news site, blogs, forum and review platform. Set up alert for your name or brand to identify new mentions quickly. Next है respond to reviews and feedback. Thank customers for positive review, address negative review professionally and respectfully, resolve customer issues whenever possible instead of arguing publicly. रिस्पॉन्ड एंड रिव्यू फीडबैक में हम कस्टमर के रिस्पॉन्स को उनके इशू को मैनेज करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट पॉजिटिव कंटेंट, पब्लिश ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, वीडियो एंड सोशल मीडिया अपडेट्स, शेयर कस्टमर्स सक्सेस स्टोरीज, टेस्ट मैनुअल्स एंड अचीवमेंट, कीप योर वेबसाइट्स एंड सोशल प्रोफाइल्स अपडेट्स। इसमें हम पॉजिटिव ब्लॉग्स को या फिर पोस्ट, वीडियो सोशल मीडिया अपडेट्स को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव सर्च इंजन रिजल्ट, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट्स एंड पॉजिटिव कंटेंट सो इट रैंक हायर इज in search results, public high quality relevant content regularly, build authoritative backlinks to your websites. नेक्स्ट है हमारा मैनेज सोशल मीडिया। इसमें स्टे अचीव्ड ऑन प्लेटफॉर्म्स वेयर योर ऑडियंस इज प्रेजेंट, मतलब जहाँ पे हमारे ऑडियंस रहेंगे उसे हमेशा विजिबिलिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी और उसे हमेशा उसे चेक करना पड़ेगा और उनके सारे क्वेश्चंस की रिप्लाई भी करने पड़ेंगे। इंगेज विद फॉलोअर्स बाय आंसरिंग अ क्वेश्चन एंड participating in conversations, post consistency valuable content. Next है handle negative content. If content is false or defamatory, request its removal from the website or platform. अगर जैसे वहाँ कोई हमारे वेबसाइट पे निगेटिव कंटेंट है या फिर निगेटिव कमेंट है तो उसे क्विकली हैंडल करना होगा। नेक्स्ट है इफ इम्प्रूव इज नॉट पॉसिबल, क्रिएट द प्रमोट पॉजिटिव कंटेंट दैट कैन आउटरैंक इट इन सर्च रिजल्ट। In cases involving legal violations, consult a legal professionals. Next है build trust and credibility. Encourage satisfied customers to leave honest review. Be transparent about mistakes and explain how they are being addressed. Maintain consistent branding and managing across all online channel. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इसी में है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट टूल। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करने के लिए हम कौन कौन से टूल का यूज करते हैं, आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट टूल है गूगल अलर्ट, मेंशन, नेक्स्ट है बफर, गूगल एनालिटिक्स, एचआरएफ, नेक्स्ट है कैनवा, चैट जीपीटी। इन सारे टूल को हम ये ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। जो गूगल अलर्ट्स
टूल होता है, उसे बेसिकली हम नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करने के लिए यूज करते हैं। मेंशन, ट्रैक ब्रांड मेंशंस अक्रॉस वेबसाइट्स, ब्लॉग, न्यूज एंड सोशल मीडिया रियल टाइम। बफर की बात करें, हेल्प शेड्यूल सोशल मीडिया पोस्ट एंड एनालाइज दियर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स जो होता है वो वेबसाइट के ट्रैफिक को, विजिटर बिहेवियर एंड मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट है एएचआरएफ, जो कि है मॉनिटर बैकलिंक, कीवर्ड्स एंड वेबसाइट्स परफॉर्मेंस टू इनहेंस ऑनलाइन विजिबिलिटी। नेक्स्ट है कैनवा, क्रिएट अट्रैक्टिव ग्राफिक्स एंड सोशल मीडिया कंटेंट एंड स्ट्रेंथन ब्रांड इमेज। ये ब्रांड के इमेज को मैनेज करने के लिए अट्रैक्टिव ग्राफिक्स वगैरह को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है चैट जीपीटी, असिस्ट in drafting professional responses to review, creating content and improve communication। नेक्स्ट हम इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है व्हाट इज आरओआई इन डिजिटल स्ट्रेटजी। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट मीन अगर हम किसी भी बिजनेस में जितना लगा रहे हैं उससे अधिक अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है तो उसे आरओआई कहेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI in digital strategy measure how much value or profit a business gain from its digital investment, helping organization evaluate and improve the effectiveness of their online effort। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कंपनी स्पेंड करती है 10,000 स्पेंड की है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में और उसे 30,000 अर्न हुआ है, तो कंपनी कैंपेन्स हैज अ गुड ROI बिकॉज इट मेड मोर मनी देन इट कॉस्ट। जैसे लागत यहाँ पे 10,000 लगा है और जो अर्न किया है कंपनी वो 30,000, तो इसमें 20,000 का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 20,000 का मिला है, तो हम इसे कहेंगे कि ये गुड ROI है बिकॉज इसमें मोर मनी, कॉस्ट के अकॉर्डिंग मोर मनी अर्न हुई है। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो ROI इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अगर आप इसे एग्जाम में लिख देते हैं तो हमारी कॉपी मोर इफेक्टिव बन जाएगी। नेक्स्ट है इन सिंपल वर्ड। अगर हम इन सिंपल वर्ड में बात करें ROI क्या होता है, तो ROI इज अ डिजिटल स्ट्रेटजी मीन्स चेकिंग वेदर टू मनी स्पेंड ऑन डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन एक्टिविटी इज ब्रिंगिंग गुड रिटर्न और प्रॉफिट। अगर हम ROI के इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्यों इम्पोर्टेंट है ROI, तो आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रॉफिट और लॉस, सेव मनी, इंक्रीज सेल्स, इम्प्रूव प्लानिंग एंड tracks result, building growth, boost customer satisfaction, most better decision and save money। आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट है सो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ROI का यूज करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। नेक्स्ट है सेव मनी, हेल्प्स स्टॉप स्पेंडिंग ऑन कैंपेन्स दैट डू नॉट वर्क। अगर कोई कैंपेन्स वर्क नहीं कर रहा है तो उस पे हमें मनी को स्पेंड नहीं करना चाहिए। ये मतलब ROI जो होता है वो सेव मनी को शो करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्स, आइडेंटिफाइज स्ट्रेटजीज एंड ब्रिंग मोर कस्टमर एंड सेल्स। ये सेल्स को इंक्रीज करता है, कस्टमर को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स प्लानिंग, हेल्प प्लान बेटर मार्केटिंग कैंपेन्स इन द फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा है ट्रैक रिजल्ट, सोज व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। मतलब ट्रैक रिजल्ट की हेल्प से कि हमारे वेबसाइट पे क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है, इन सब चीजों को हम देख सकते हैं। बिल्ड बिजनेस ग्रोथ,
और इसमें हम बिजनेस के ग्रोथ को बिजनेस के स्ट्रेटजी को सक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बूस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेसिकली इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, कस्टमर इजिली इंटरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा मेक्स बेटर डिसीजन, गिव्स क्लियर इंफॉर्मेशन फॉर चूजिंग द राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है सेव्स टाइम, फोकस ऑन एक्टिविटीज एंड गिव द बेस्ट रिजल्ट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हाउ डिजिटल मार्केटिंग एड्स वैल्यू टू बिजनेस। डिजिटल मार्केटिंग का हमारे बिजनेस में कैसे हेल्प करता है, आइए इसे समझ लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेसेस ग्रो बाय रीचिंग मोर कस्टमर्स, इंक्रीज सेल्स एंड बिल्डिंग अ strong online presence. It is a cost effective ways to promote products and services. अगर सिंपल वर्ड की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग एड्स वैल्यू टू अ बिजनेस बाय हेल्पिंग इट reach more customer, increase sales, build brand awareness, improve customer relations and grow at a lower cost. Here are some ways digital marketing adds value to a business. हम बिजनेस में कैसे वैल्यू को, डिजिटल मार्केटिंग के वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, रीचेज मोर कस्टमर, इंक्रीजेस सेल, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, टारगेटेड द राइट ऑडियंस, इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट एंड नेक्स्ट है बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, प्रोवाइड्स measurable result, support business growth, give a competitive advantage. आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीजेस ब्रांड अवेयरनेस, दैट मीन helps more people know about the business and its products. इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट या फिर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसे पॉपुलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीचेज मोर कस्टमर, हम ग्लोबली कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंक्रीजेस सेल, हम डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपने मोर कस्टमर को सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, जो ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, जैसे कि मतलब लेस कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है टारगेट द राइट ऑडियंस, सोज एड्स एंड कंटेंट टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू बाई। हमारे प्रोडक्ट को कौन ज्यादा बाय कर रहा है, इन सबको हम टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स कस्टमर एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स थ्रू सोशल मीडिया एंड वेबसाइट्स, हम इजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से। नेक्स्ट है बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, और कस्टमर के ट्रस्ट को डेवलप कर सकते हैं। प्रोवाइड्स मेजरेबल रिजल्ट्स, हम बाय यूजिंग रिव्यू, क्लिक एंड लीड सेल्स, इन सब चीजों की हेल्प से अपने कस्टमर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ, हेल्प बिजनेसेस एक्सपैंड इनटू न्यू मार्केट्स एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। नेक्स्ट है हमारा गिव्स अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, हेल्प बिजनेसेस compete इफेक्टिव विद अदर कंपनीज। अब बात करते हैं हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कैसे, डिजिटल स्ट्रेटजी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स checking whether a digital strategy gives good result for the money spent, मतलब हमारे बिजनेस में कितने मनी को स्पेंड किया गया है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, इन सब चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड की बात करें तो इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज मीन्स चेकिंग वेदर टू मनी स्पेंड ऑन डिजिटल मार्केटिंग इज गिविंग गुड रिजल्ट सच एज मोर कस्टमर, हायर सेल एंड बेटर प्रॉफिट। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू टोटल बेनिफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट।
हाउ टू इवेल्युएट टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी। हम डिजिटल स्ट्रेटजी को कैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस की हेल्प से कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, आइए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। कंपेयर कॉस्ट एंड रिजल्ट्स। बेसिकली सबसे पहले हम कॉस्ट और रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। चेक नेक्स्ट है मेजर आरओआई। आरओआई को मेजर करते हैं। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू सी इफ द स्ट्रेटजी इज प्रॉफिटेबल और नॉट। नेक्स्ट है ट्रैक कन्वर्जन्स। मेजर हाउ मेनी वेबसाइट विजिटर्स बिकम कस्टमर्स। नेक्स्ट है कैलकुलेट कॉस्ट पर लीड। फाइंड आउट हाउ मच इट कॉस्ट टू गिव ऑन पोटेंशियल कस्टमर। नेक्स्ट हम बात करें कैलकुलेट कॉस्ट पर एक्वाइजन। नेक्स्ट एनालाइज वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट के ट्रैफिक को भी एनालाइज करना होता है। चेक इफ द स्ट्रेटजी इज ब्रिंगिंग मोर विजिटर्स और विजिटर्स टू द वेबसाइट। मॉनिटर कस्टमर एंगेजमेंट, और इसमें कस्टमर के एंगेजमेंट को टाइम टाइम पर हमें मॉनिटर करना रहता है। जैसे मेजर करना रहता है, जैसे शेयर्स को, कमेंट को, क्लिक को एंड ईमेल ओपन्स को। कंपेयर डिफरेंट चैनल। कंपेयर SEO, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग एंड पेड एड्स टू सी which प्लेटफॉर्म बेस्ट। बेसिकली हमें ये डिसाइड करना रहता है कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कौन सी वेबसाइट, कौन से मतलब किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, बाय यूजिंग सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग या फिर पेड एड्स की हेल्प से। नेक्स्ट है रिव्यू कस्टमर फीडबैक। चेक रिव्यू एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन टू मेजर द स्ट्रेटजी इम्पैक्ट। कस्टमर के फीडबैक की हेल्प से, हम उनके रिव्यू की हेल्प से हम उसे डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक इम्प्रूवमेंट। स्टॉप और इम्प्रूव स्ट्रेटजी दैट आर नॉट गिवन गुड रिजल्ट। अगर वो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो अगर गुड रिजल्ट नहीं दे रही है तो उसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी ये यूनिट समाप्त होती है। आइए हम एक बार अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हम अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़े हैं। देखिए ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल लीडरशिप, ROI, ऑनलाइन PR, रेपुटेशन, इन सब चीजों को हमने, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड डिजिटल स्ट्रेटजी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।